गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप सब लोगों को वेलकम बैक ऑन संडे लाइव एट अल्ट्रोज फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और हम सब उन मैसेजेस को पढ़ रहे हैं और कोशिश भी करेंगे कि हर एक क्वेश्चन जो है आपको जवाब दिया जाए सेपरेटली ऑल्सो। सो आज हमारी जो बातचीत रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। आप सब लोग डायरेक्ट सेलर्स हैं और अल्ट्रोज के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये स्पेसिफिकली है कि किस तरह से क्या सोचा जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्ट सेलर्स की क्या जिम्मेवारी है। कंपनीज की जिम्मेवारी है, हमारा बहुत डिस्कशन होता है। सरकार की जिम्मेवारी है, वो भी बहुत डिस्कशन होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे बातचीत करूं, आप लोग जो हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो ही हमारा जो है ना सच्चा, जिसको बोलेंगे ना एक्चुअल, जो हमारा गिफ्ट है वो आप ही हैं। और जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, उसी वजह से हमारा अच्छा या बुरा होता है। अगर काफी बारी मेरे से बोला जाता है कि मैम हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसको लोग थोड़ा इतनी अच्छी नजर से क्यों नहीं देखते, या उसकी इमेज इतनी खराब क्यों है, या उसकी इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जितना आप ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलर बनेंगे और ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, उतना ही हमारी इंडस्ट्री की जो इमेज है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम हम देखते हैं अक्सर इमेज की, डायरेक्ट सेलिंग की, वो सिर्फ इंडिया में है, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर ग्लोबली भी है। लेकिन किस तरह से इंडिया ऐसा कुछ काम करे, इंडिया के डायरेक्ट सेलर्स ऐसा कुछ काम करें कि जो हमारी इमेज खराब हुई हुई है वो उसमें धीरे धीरे तब्दीली आए। क्योंकि जैसे कि बोला जाता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता या पूरे टाइम लगता है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे, अगर आप देखें कि आपके डाउनलाइन में कोई ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको बताएं। आप देखें कि अपलाइन ने अगर कुछ शॉर्टकट अडॉप्ट किया है तो वो भी बताएं। और इसको एज अ जजमेंट कॉल करके नहीं कराएं या एज अ कंप्लेन करके नहीं कराएं। जितना आप प्यार से और बहुत ही प्यारे लहजे से बात करेंगे, उतना ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो छवि है, मेरा तो नाम भी छवि है, जो छवि है वो बदलेगी। और उसमें आप सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग से, हर एक का कंट्रीब्यूशन है। हम एज सपोर्टर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां हम गाइड करते हैं और सरकार से बात करते हैं, वी आर ऑलवेज हेल्पिंग एंड वी कैन डू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन जो लास्ट का माइल है, जैसे रिले रेस के अंदर जो लास्ट का माइल है वो लास्ट वाले पर्सन पे डिपेंडेंट रहता है ना, तो उसी तरह से डायरेक्ट सेलर की जो इमेज है वो आप सारे डायरेक्ट सेलर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की बातचीत आप लोगों के साथ ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। सो क्या है इनकी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आम आदमी जैसे हम बात करते हैं, जिसको पता हो, तो वो क्या क्या चीजें करता है। प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ट्रेनिंग है। प्रोस्पेक्ट किया, रिक्रूट किया, ट्रेनिंग दी, फिर मेंटेनिंग कस्टमर रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन फीडबैक कि क्या आपका कस्टमर है, कितने कस्टमर्स हैं आपके, उनके रिकॉर्ड्स कि उन्होंने आपसे कब क्या खरीदा, प्रोवाइडिंग सर्विस टू देम एंड गिविंग सॉल्यूशंस। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स वर्ड यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम वर्ड मैं नहीं करती हूँ यूज कि कस्टमर को प्रॉब्लम हो गई, नहीं, कस्टमर को सोल्यूशन चाहिए। तो प्रॉब्लम को एग्रीवेट मत करिए, सोल्यूशन पे फोकस करें। तो वो एक बहुत ही ज्यादा एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर का एक वो होता है, एग्जाम्पल होता है। फाइलिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इमेज बदलने के लिए। अगर आप सब लोग ऐसा करते हैं और तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल करी हुई है पिछले 3 सालों में, जरूर आप कमेंट करिए फेसबुक पर कि एल्टोस के कितने डायरेक्ट सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करी हुई है, और हमें पता चलेगा। और जिनको नहीं फाइल करी तो वो इस साल जरूर फाइल करें। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग इनकम कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप फाइल करते हैं तो आप अपने आप को एक ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंट डायरेक्ट सेलर का सर्टिफिकेट अपने आप दे रहे हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जेनरिक परसेप्शन अबाउट डायरेक्ट सेलर्स, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर, कस्टमर वैल्यू एजेंट, चेंज एजेंट।
सो बिकॉज जैसे कि अब हमने देखा है कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने जॉब थी, तो आप उन सब लोगों के लिए जिन्होंने भी इस समय में ज्वाइन किया एक चेंज एजेंट थे। उसी तरह से कस्टमर के लिए आप वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्या आप लेकर आते हैं। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर आप अपनी जिंदगी में और आपकी डाउन लाइन में क्या फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं जो एक आम आदमी सोचता है कि डायरेक्ट सेलर्स क्या क्या काम कर सकते हैं, जो नॉर्मल परसेप्शन है। फिर एंटिटीज इन इंडिया एंड देयर ओपिनियन अबाउट डायरेक्ट सेलर्स, जनरेट एंड क्वालिफाई लीड्स। लीड्स मैंने इसलिए यहाँ पे यूज किया है क्योंकि आजकल गूगल जो है, गूगल से हमें बहुत सारी लीड्स मिलती हैं, गूगल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, व्हाट्सएप से बहुत लीड्स बनती है। इसलिए जनरेट एंड क्वालिफाई लीड्स। क्वालिफाई का मतलब है जनरेट हमने करना है थ्रू सोशल मीडिया, ऑल्सो थ्रू आवर इनर एंड आउटर सर्कल। क्वालिफाई करना है उनको चेक करने के लिए कि वो जो लीड हमारे पास आई है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ऑब्वियसली एक जना 100 लोगों को फोन नहीं कर सकता, तो अपनी डाउनलाइन को वो लीड्स दीजिए। प्रिपेयर सेल्स एक्शन प्लान एंड स्ट्रैटेजीज, मेक सेल्स कॉल्स टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग से काफी प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ, और जो भी डायरेक्ट सेलर मेरे से ज्यादा बातचीत में रहता है, या एक ही कंपनी के कई बार 2 डायरेक्ट सेलर सेल कर रहे होते हैं, तो जो ज्यादा इन टच में रहता है उसी के साथ आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। या फोन कर दिया तो उसके साथ जितना आप फोन करेंगे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कि अच्छा नया मैम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वुड यू लाइक टू ट्राई, या मैं ना कुछ सैंपल भेज रहा हूँ, या मैंने कुछ सैंपल भेज दिए। तो इस तरह के जब आप करेंगे बात, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डेवलपिंग एंड मेकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स, servicing to current and potential clients, conduct product training। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरा मानना है कि प्रोडक्ट के बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए, कि कस्टमर ने सवाल किया तो आपके पास 99% उस सवाल का जवाब होना चाहिए उसी टाइम पर, क्योंकि सारे हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी है। 10-12 आपके जितने भी अल्ट्रोस के प्रोडक्ट्स हैं उसमें 10-12 जो है क्वालिटीज हैं, तो सारी 12 की 12 क्वालिटीज प्लीज इकट्ठे मत बताइएगा। 3 क्वालिटीज बताइए, 5 क्वालिटीज बताइए, उसके बाद कस्टमर को पूछने दें, तो उससे आपके लिए भी बेनिफिट है और आपको वो टाइम मिलता है कस्टमर से बातचीत करने का। रिस्पॉन्स टू सेल क्वेरीज एंड कनेक्ट बाय फोन से, इलेक्ट्रॉनिक और इन पर्सन, किसी भी तरह से अगर कोई क्वेरी आई है या इंक्वायरी आई है तो जरूर उसको रिस्पॉन्ड करें, आइडियली इन 24 to 48 आवर्स। और व्हाट्सएप वगैरह पे तो हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो प्लीज करिए, बिकॉज आपका फिर एक ना मापदंड बन जाता है। अच्छा हाँ मैं अभी बता देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिससे मैं पूछ रही हूँ वो मुझे विद इन 10 मिनट्स रिस्पॉन्ड करेगा विदाउट मेरे फोन करे, मैंने जस्ट मैसेज भेजा और मेरे को जवाब मिल गया। Perform quality checks on product and service delivery. Monitor competitors, market conditions and product development. आप मार्केट में हैं, आपको लगा किसी और कंपनी ने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है और वो ज्यादा अच्छा बिक रहा है, तो उस पर डिस्कशन करिए, बट डिपेंडेंट मत होइए, बिकॉज आपकी कंपनी कुछ और प्रोडक्ट बेच रही होगी जो दूसरी कंपनी नहीं बेच रही होगी। तो कॉम्पिटिटर्स को मॉनिटर करना है लेकिन उनको कॉपी नहीं करना है, ये बहुत जरूरी बात है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस की, जो 2016 में बहुत ही सारे लोगों की मेहनत से आई, आईडीएस से, फिक्की, पीएचडीसीसीआई, एसओएचएम, सीआईआई, और फिक्की का और आईडीएस से का सबसे ज्यादा इसके अंदर योगदान है। आईडीएस से तो पूरा 2008 से इसमें लगा हुआ था और पूरे 8 साल लग गए इसके साथ आईडीएस से को, लेकिन फिक्की जो है 2013 से फिक्की ने भी साथ में हमें ज्वाइन किया, और जिस वजह से हमारे को ये गाइडलाइंस मिली। तो सब लोगों को पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आभार सब लोगों का, जिन लोगों की वजह से हमारे को डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस मिली। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हु इज अ डायरेक्ट सेलर, यानी कि डायरेक्ट सेलर कौन है? जो अगर आप डायरेक्ट सेलर जो है आप देखिए, डेफिनेशन देखें गाइडलाइंस में, ये क्लॉज 5 है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस का, उसके अंदर आपको मिलेगी, और मैं पर्पसली इसको रीड कर रही हूँ। डायरेक्ट सेलर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड or authorized directly or indirectly by a direct selling entity through a legally enforceable written contract to undertake direct selling business on a principal to principal basis। यानी कि आप
पर्सन अपॉइंट हुए या आपको ऑथराइज डायरेक्टली किया गया या इनडायरेक्टली किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। वो कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली आजकल ऑनलाइन होता है, लेकिन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का मीनिंग है कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, आप उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एम्प्लॉय और रिप्रेजेंटेटिव में बहुत फर्क होता है। डायरेक्ट सेलर in his conduct of business activity has to be law abiding, pursue professional etiquettes and behavior towards her or his customers। जब भी आप अपने कस्टमर से बात करें, प्यार से बात करें, अपने विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ बात करें, डू नॉट क्रॉस द लाइन। और आपको सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, स्पेसिफिकली ऑल्टोस का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे खुद पर्सनली काफी फीडबैक मिलती है कि जो सिस्टम डेवलप किया है अल्टोस की मैनेजमेंट ने वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज वहां पे देखी नहीं जाती है। डायरेक्ट सेलर्स आर गाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है वो अडॉप्ट हो गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। सो इसमें अब आप लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ गई। तो जब भी आप अपना सेल कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट की, नेम ऑफ द परचेजर एंड द सेलर, यानी कि आपका नाम तो आपको मालूम है, लेकिन परचेजर का नाम भी होना चाहिए। कई बारी आपका डाउनलाइन या अपलाइन ने आपसे प्रोडक्ट ले लिया किसी कस्टमर के लिए, बट यू शुड हैव इंफॉर्मेशन कि क्या है। डिलीवरी डेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा काम में आती है, बिकॉज जिस दिन डिलीवरी डेट है उसके बाद से आपका रिटर्न पॉलिसी इफेक्टिव होता है, तो इसलिए वो भी जानना बहुत जरूरी है। गुड्स के अंदर वारंटी क्या है, एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट में क्या है, अगर कोई डिफेक्ट है, ये सारी चीजें आपको एक डायरेक्ट सेलर को बतानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिफोर द परचेज और ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर अपॉन परचेज, इससे पहले कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप ये इनको जरूर बताएं। तो इसी के साथ दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। Certain obligations of direct sellers as laid down in the foundation of ethical practices issued by direct seller towards his or her prospective customers। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें आपका आई कार्ड, आपके आई कार्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे कोई आई कार्ड नहीं भी मांगता तो भी आपके मान लीजिए रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आई कार्ड दिखाते हैं तो आप अपनी एक अलग इमेज बना रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप माने कि 12 बुक्स या देयर इज अ पाइल ऑफ बुक्स और सारी की सारी ब्राउन कलर की बुक्स है, उसमें से एक बुक का जो कवर है वो रेड है, तो वो जो रेड वाला है यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ द पाइल, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द पाइल, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। अब अपने आप को आप डिफरेंशिएट कैसे करें कि आप अपना आई कार्ड जरूर दिखाएं, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। और आने से पहले आप किसी को भी जब इनवाइट कर रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, नहीं मुझे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी है, उसकी बजाय अगर आप बोले कि मैं अल्टोस के अंदर काम कर रहा हूं, मैंने इतना सारा काम किया है और मुझे काफी सक्सेस मिली है और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, तो मुझे आपके 10 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए या 1 घंटा चाहिए, जो भी आप अपने कस्टमर को बोलना चाहें या आपके प्रोस्पेक्ट को। जहां और अगर आपका रेगुलर रेकरेंट क्लाइंट है, तभी भी आप एंटर करने से पहले प्रोडक्ट डिलीवरी पर जरूर अपना आई कार्ड दिखाएं। हेलो, गुड इवनिंग, एज ऑलवेज मैं पहले आपको अपना प्रोडक्ट मैं आपको अपना आई कार्ड दिखाता हूं या दिखाती हूं और उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट दें, ये बहुत जरूरी है। सो ये नेम, मोबाइल नंबर, आईडी, प्रूफ ऑफ द कंपनी, all you should always show every time. Certain obligations for direct sellers, reveal the product and reveal the company। जैसे मैंने आपको बोला कि मिलने से पहले आप जरूर बताएं अल्ट्रोस की में प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं हमारे पास, ये रेंज है, तो उसको जरूर 100% बनाएं। Description of goods and service to be supplied before the transaction, किस तरह से आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स में क्या क्वालिटीज है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, इन सब में रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन भी अगर जाती है तो भी कोई बात नहीं है। एट द मोस्ट ये होगा कि आपने इतनी बारी कस्टमर को बता दिया तो उन्होंने बोला हाँ जी जो मुझे मालूम है, हम रिटर्न पे हम इतने दिन में कर सकते हैं, इसकी ये गारंटी है, इसकी ये वारंटी है, थैंक यू सो मच। मान लीजिए कोई कस्टमर ने आपको ऐसे बोला, तो आपने एक सील लगा लिया, एक मोहर लगा लिया कि यू योरसेल्फ आर एन ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलर एंड यू रिप्रेजेंट एन ऑथेंटिक कंपनी।
सो इस बारे में जरूर ख्याल रखिएगा। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी बारी रिटर्न आ जाता है। मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रिटर्न ले लेती हैं, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि ऑर्डर डेट को जरूर देखें, और वो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि 4 साल बाद आ रहा है आपके पास रिटर्न होने के लिए। उसकी वैलिडिटी है कि नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वैलिडिटी है कि नहीं। कई बार मैन्युफैक्चरिंग वैलिडिटी होती है लेकिन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो फिर कंपनी बेशक आपसे वापस ले ले, लेकिन क्या वो सेलेबल प्रोडक्ट है, इस पे बहुत जोर देना है कि जब भी आप रिटर्न पॉलिसी समझाते हैं और रिटर्न को लेते हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि रिटर्न पॉलिसी क्या थी। इस समय मैं प्रोडक्ट अगर ले रहा हूं तो मैं कितना रिफंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और कंपनी को जरूर इन्फॉर्म करें। फिर जो भी कंपनी डिसाइड करती है उसी को एक्सेप्ट करें। कस्टमर रिड्रेसल प्रोग्राम, ये जो है हर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। तो आपको बताना है जैसे कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो किसी भी फॉर्म में अपना कंप्लेन कर सकते हैं। वो कंपनी के पास जा सकते हैं, वो आपके पास आ सकते हैं, वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जा सकते हैं। तो कहीं पे भी आप जाकर अपनी शिकायत है या कुछ आपको लगा कि मुझसे ठीक से बातचीत नहीं हुई या मेरे को प्रोडक्ट सही नहीं मिला और कंपनी ने मेरी बात नहीं मानी, तो आपको जरूर जाना चाहिए और आपको अपने लिए और सारे कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हाउ टू बी एन ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलर, जब से मिसलीडिंग, फॉल्स, डिसेप्टिव, अनफेयर रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेस नहीं करें। रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और उसी रिक्रूटमेंट की वजह से हमारी सेल्स का टर्नओवर बनता है। लेकिन क्या हम रिक्रूटमेंट किस तरह से कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेवारी है। तो उसको जरूर याद रखिएगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए 15 दिन में मेरे बाल काले हो जाएंगे, ऐसा हम कैसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो जो भी मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट है भी, तो क्या वो 15 दिन में कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो मत बोलिए। जब डू नॉट ओवर सेल योर प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना गाना मत गाइए कि जैसे कि वो मैजिक फॉर्मूला है, बिकॉज देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला। फॉर्मूला सिर्फ ये है जो नॉर्मल हमारा प्रोडक्ट है, मोस्टली एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होते हैं। कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ पर्सनल केयर के हैं, कुछ कलर कॉस्मेटिक्स हैं, और अभी लेटली एल्टोज ने मसाले भी लॉन्च किए हैं। तो उस मसालों के अंदर क्या है उसके बारे में बात करिए, उनके बारे में बताइए। बट ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं बोलना है कि आपके बाल काले हो जाएंगे या आपकी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, इस तरह के बारे में नहीं बोलना है। यस, इम्यूनिटी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन क्या आप उस इम्यूनिटी को मेजर कर सकते हैं? आप मेजर नहीं कर सकते। डेफिनेटली इम्यूनिटी में डेफिनेटली बेनिफिट होता है, वेट लॉस होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ, वो सब आप डेफिनेटली ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लेकिन मिसलीड नहीं करना है, फॉल्सली नहीं बताना है किसी भी कस्टमर को कि नहीं कि बस आज तो ये प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है, ऐसा नहीं करना है। लेफ्ट साइड में अगर आप ये पिक्चर देखेंगे कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि हर एक कस्टमर के पास अपनी बहुत सारे राइट्स हैं, स्पेशली फॉर बीइंग अ कंज्यूमर। और ये जो कंज्यूमर का इतना बड़ा फोकस रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का, उसको भी जब भी आपके पास टाइम हो जरूर पढ़ें, और कुछ सवाल जवाब हो तो मेरे से जरूर बात करें। जितने कस्टमर्स खुश रहेंगे उतना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगा। और अगर आप लोगों के कुछ सवाल हो तो जरूर मुझे बताइए। और मैंने एक सवाल किया था शुरू में कि कितने लोगों ने ITR फाइल करी है पिछले 3 सालों में, जरूर यस या नो जरूर लिखिए, तो उससे हमें भी पता चलेगा और हम और आगे आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो जरूर बताइए। तो इसी के साथ मैं बाय बाय करने वाली हूँ, इसलिए अगर आपके सवाल है तो जरूर बताइएगा। तो हमारे पास सवाल आया है संजीत कुमार से। हाँ, तो हमें लग रहा है कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, ये जो सवाल है ये हर एक में आया है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल प्रेजेंटेशन करेंगे जरूर बहुत ही जल्दी। तो स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, इसके ना आइस ब्रेकर्स होते हैं कुछ 3-4, जैसे मैंने आपको बोला खास करके ये लेडीज के लिए है कि आप जरूर बोले अच्छा हाँ मैं आपसे कल मिली थी, आपका लिपस्टिक कलर बहुत अच्छा लग रहा है, टाई बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप किसी से मिलने गए हैं तो आप इंसिस्ट करिए कि आपको 1 नहीं 2 कप चाय पीना है।
एट द मोस्ट मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि जब मैं मिलने जाती हूँ और मुझे 1 कप चाय तो दे ही देते हैं लोग, उसको आप तो आपको 10 मिनट मिल जाते हैं। और अगर आपको लगे कि चाय बहुत बढ़िया बनी थी, 1 कप और मिलेगा, आपको कोई मना ही नहीं कर सकता, यानी कि आपको 10 मिनट और मिल गए। तो इस तरह से अपने आप खुद सोचिए, इनोवेट करिए, जितना भी कॉमन सेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसको जो है यूज करिए। आप मिले हैं, आपके एनवायरनमेंट के अंदर, उस कमरे के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, कोई सर्टिफिकेट रखा हुआ है या कोई अवार्ड रखा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करिए। जस्ट ट्राई टू टॉक। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था टॉक एंड वॉक, तो किस तरह से टॉक एंड वॉक करना है उसको देखिए। या कोई मान लीजिए आप किसी से मिलने गए, कोई आ गया अंदर, तो हाँ भाभी जी देखिए ये कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, ऐसे आप कन्वर्स करिए। और जहां इस वाली पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे बहुत ही जल्द। मनीष मुखर्जी पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी कैन बी पॉसिबल इफ नीडेड, प्लीज एडवाइज। यस, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी इज ऑलवेज देयर विद एवरी कंपनी, और एल्ट्रोस के पास भी है। एल्ट्रोस के पास भी है। आप अगर कॉन्टैक्ट करते हैं एल्ट्रोस कस्टमर सर्विस को, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में डिटेल बताई जाएगी, और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि एज अ कंज्यूमर एंड एज अ डायरेक्ट सेलर, यू हैव अ राइट टू रिटर्न। उसमें एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है, 30 डेज का टाइम मिलता है जिसमें आप रिटर्न कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। अगर मानिए आप 1-1.5 साल बाद बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा नहीं हुआ, तो जहां पे अगर आपका क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपने डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री ज्वाइन करी और 1 साल हो गया, आपने प्रोडक्ट्स खरीदे और फिर आप बेच नहीं पाए, फिर उसके बाद आप घर के किसी काम में महफूज हो गए और आप भूल गए, यानी कि आपके पास स्टॉक पड़ा है, तो पहली बात, स्टॉक को लोड नहीं करना है। उतना ही स्टॉक खरीदिए जितना आप खुद कंज्यूम कर सकते हैं या आगे बेच सकते हैं। मोस्टली ये देखा गया है कि 50% आप कंज्यूम कर लेते हैं और 50% आप बेच देते हैं। तो अगर कभी भी आप अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमेशा देखिए कि आपके पास ऑर्डर्स कितने हैं। ऑर्डर से 5 to 10% ज्यादा रख सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो फिर वो आपकी खुद की जिम्मेवारी और खुद का रिस्क है। मेरे को बहुत ज्यादा थैंक यूज मिल रहे हैं और थम्स अप मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जल्द ही हम मिलेंगे आपसे फिर से। एक और सवाल है, यूनिलीगल एमएलएम कंपनी को ऊपर किया, एक्शन लिया। यूनिलीगल से क्या मीनिंग है उसके बारे में या तो आप फिर से लिखें, तो हमारे को डेफिनेटली ज्यादा अच्छे से मैं जवाब दे पाएंगे। What is your kind suggestion on expired products with us or shop? जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है आइडियली तो उनको नहीं यूज करना चाहिए, और क्योंकि उसकी रिस्क होता है उसके अंदर। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि काफी सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि उनको यूज करना चाहिए, लेकिन एज अ कंपनी मैं या आपका एल्ट्रोस किसी भी तरह से एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को ना तो हम उन्हें वापस ले सकते हैं, वो हमारे रूल्स के अंदर नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ एल्ट्रोस मैनेजमेंट इट कैन बी टेकन, बट दैट इज 100% डिपेंडेंट ऑन देयर डिस्क्रिशन। पॉलिसी ये कहती है कि जब भी प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो प्रोडक्ट शुड बी सेलेबल कंडीशन। अब सेलेबल कंडीशन को समझते हैं कि सेलेबल कंडीशन क्या है। सेलेबल कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट जो है इस समय वैलिड हो, नंबर 1। दूसरा, अगर मान लीजिए वैलिड है लेकिन प्रोडक्ट अभी प्रोडक्शन में नहीं है, प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है लेकिन प्रोडक्ट वैलिड है, तभी भी वापस लिया जा सकता है। लेकिन उसमें कितना रिफंड मिलेगा, मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो वो डिस्क्रिशन एल्ट्रोस का है कि वो आपको कितना रिफंड करेगा। जब भी आप प्रोडक्ट वापस करते हैं तो अबाउट 10% के करीब आपका कट जाता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो अबाउट 10 to 12% आपको कम वापस मिलता है। विद इन 30 डेज अगर करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं।
सौरभ प्रसाद मुखर्जी, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया सवाल, उम्दा सवाल आपने मेरे पास लेकर आए हैं। हाउ वी डिस्क्राइब आवर प्रोस्पेक्ट्स, मेनी डिफरेंसेस बिटवीन आवर कंपनीज फ्रॉम अदर नेटवर्क कंपनीज इन शॉर्ट टाइम। आप अपना 3 चीजें ले लीजिए कि मेरी कंपनी में ये है, बी है और सी है। उन्हीं 3 चीजों को आप रिपीट करिए। अगर आपके साथ कंपैरिजन आता है, अगर आपके साथ आपका प्रोस्पेक्ट कंपैरिजन करता है कि नहीं उस कंपनी में तो हमारे को 7 डेज से ज्यादा का वो मिला है, लॉग इन पीरियड मिला है या कुछ मिला है, तो उसको डिस्कस करिए और बताइए कि वो उनका सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, सरकार ने हमें ये करने को बोला है। एंड ऑथेंटिकेट करिए और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को पढ़ के उनको यूज करिए। उनसे आप बातचीत करके कर सकते हैं और ये 5 to 7 मिनट्स में किया जा सकता है। मैं इस सवाल को जरूर बहुत ही प्रायोरिटी दूंगी और जरूर हम एक सिर्फ Q&A क्वेश्चन एक सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ जो आपके सवाल आए हैं उनके ऊपर हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे विद योर नेम कि इनका ये सवाल है और इसका क्या जवाब है। तो उसको हम शायद कोशिश करेंगे कि बीच में किसी और दिन करें, वेडनेसडे और संडे को जैसे हमारा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लेकिन जो सवाल अभी तक आए हैं उनके लिए भी हम एक सेपरेट प्रेजेंटेशन जरूर करेंगे। तो उसी के साथ मैं आप सब साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया, मुझे इतने सारे सवाल पूछे, तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। जब आप मेरे से सवाल करते हैं तो आपको अगर कुछ ज्ञान मिल रहा है तो मुझे भी मिल रहा है, तो इसलिए अपने सवाल जारी रखिए और जवाब देने के लिए मैं हर संडे और हर बुधवार को आपके सामने 4 बजे एल्टोस फेसबुक पेज लाइव पर जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए बुधवार को मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून।